हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि। और दोस्तों, कल हमने मनाया था 15 अगस्त और आने वाले कल में जो आने वाला है वो एक त्यौहार आने वाला है जिस त्यौहार को उत्तराखंड में घी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाली भाषा में अगर बोले तो हम उसे शुद्ध गढ़वाली भाषा में घी संक्रांत बोलते हैं। और वैसे तो उत्तराखंड में हर महीने एक गते को संक्रांत को मनाया जाता है और हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। और इसी तरह क्या होता है कि 12 महीने होते हैं तो 12 तरह की संक्रांतियाँ होती हैं। लेकिन जो ये भादों के महीने की जो संक्रांति होती है उसका कुछ विशेष महत्व है। माना जाता है, उत्तराखंड में माना जाता है कि जब बरसात के मौसम में जो फसल होती है उसमें जो बालियां आने लगती है तो इसी टाइम पे इसी संक्रांति को क्या किया जाता है कि जो बालियां नई बालियां होती हैं वो लहलाने लगती हैं। तो लोग क्या करते हैं, उन बालियों को तोड़ करके जो अपने घर, जो उनके घर होते हैं, घर के जो दहलीज होती है जिनको गढ़वाली में मोर कहा जाता है, मोर और संगाड़ उसे कहा जाता है, तो मोर पे गोबर से चिपका करके उन बालियों को रखते हैं और उस पहली बाली को अपने कुल देवता के नाम चढ़ाते हैं। और इसी तरह क्या माना जाता है कि घी संक्रांति की इस घी संक्रांति के दिन क्या किया जाता है कि घी का सेवन किया जाता है। और जितनी भी जैसे अखरोट वगैरह भी इसी टाइम पे होते हैं तो एक मान्यता है कि घी संक्रांति के बाद ही अखरोट का सेवन किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि उत्तराखंड में माना जाता है कि जो घी संक्रांत होती है भादौ महीने की, यानी कि जो कल को आने वाली है, उसमें किसी न किसी आप किसी भी चीज़ में आपको घी का सेवन करना पड़ता है। वैसे हमारे यहाँ तो खीर और खीर के साथ घी मिक्स करके खाया जाता है। माना जाता है कि इससे जो होती है बुद्धि का विकास होता है और शरीर का विकास होता है। ये इसकी मान्यता है अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए। लेकिन गांव में कहा जाता है कि जो इस दिन घी नहीं खाता है वो गूंगा बन जाता है। तो गूंगा तो आप लोगों को पता ही होगा, गढ़वाली में कहते हैं कि जो इस दिन घी नहीं खाता है वो गंडेल बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग कल जो घी संक्रांत है उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। इस पर्व को सिंह संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कल के दिन जो है, जो सूर्य है वो सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए इसको सिंह संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कल के दिन ज़रूर घी खाएं। और अगर आप लोग कल के दिन घी नहीं खाएंगे तो अगले जन्म में आप क्या है, गंडेल बन जाएंगे। और इसलिए क्या है, आपको सब लोग ऐसे ही पतेड़ते रहेंगे। तो आप एक काम करिए, कल के दिन घी ज़रूर खाएं। और ये तो खैर मजाक की बात है अभी तक, लेकिन अपने त्योहारों के बारे में और अपने पर्व के बारे में आप ज़रूर जानें कि इनका महत्व क्या है और क्यों इन पर्वों को मनाया जाता था। और अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो संस्कृति है, अपनी संस्कृति के जितने भी हमारे त्योहार हैं, जो भी हमारी रीति रिवाज है, लोक पर्व हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ज़रूर आप कल इस जो त्यौहार है घी संक्रांति, उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। आपको गूगल पे मिल जाएगा। अपने बड़ों से पूछें कि क्यों इस पर्व को मनाया जाता था। तो आशा करती हूँ कि आप इस पर्व के बारे में पढ़ेंगे और अपने घर में ज़रूर पकौड़ी बनाएं और पुए बनाएं और जो घी है उसका ज़रूर सेवन करें। वैसे अच्छा तो तभी माना जाता है कि जब आप घी का सेवन जो है उसमें खीर के साथ करते हैं, उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। पर आप जिस चीज़ के साथ भी आप घी का सेवन करना चाहते हैं ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ और कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं कल पूरे घी संक्रांत का एक अच्छा सा ब्लॉग बना के लाऊं कि हमारे यहाँ घी संक्रांत का जो त्यौहार है वो किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे मैं रहती तो देहरादून में हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको बताने की कोशिश करूँगी कि गाँव में किस तरीके से इसको मनाया जाता है। तो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कल का घी संक्रांत की आपको बहुत बहुत बधाई हो।